आदि प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूँ प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का सेशन है डियर, आप लोग को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था दही वाली मगम्मा, जिसका रचयिता था अर्थात लेखक था श्रीनिवास जी। मैंने इनका बढ़िया से कहानी को 15 से 16 मिनट में पूरी कहानी को मैंने बता दिया था। आज इसका लेकर आया हूँ प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आ जाती है। एक प्रश्न रहता है 2 मार्क्स में। अगर 2025 बोर्ड में देने वाले हैं विद्यार्थी, देने वाले हैं आप सब पेपर, तो आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही यूजफुल होगा, उपयोगिता होगा। तो आप जरूर यहाँ 5 से लेकर 7 मिनट जरूर टाइम दे दीजिए अपने लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आंसर लिखे हैं डियर, सबके लिए इजी है, आसान है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो माइंड में हो जाएगा। अगर पूरा कहानी नहीं सुने आप इसका, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूं, आप जरूर इसे सुन लीजिए जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दही वाली मगम्मा जो है, ये पहला है वर्णिका भाग 2 का। वर्णिका भाग 2 का क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। किस बात को लेकर विवाद था। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा, आप लोग को मैंने पूरा कहानी पढ़ाया हूं, तो आप जरूर सुन लीजिए। मगम्मा का अपने पोते को लेकर बहू के साथ, मगम्मा का अपने पोते को लेकर बहू के साथ विवाद था। रियल में वही चीज था, क्योंकि मगम्मा जब नजम्मा पीट रही थी अपने बेटा को, तो मगम्मा को देखा नहीं रहा। तो मगम्मा उस टाइम बोलती है, क्यों राक्षसी, क्यों बच्चे को पीट रही है। तो वहां पर नजम्मा ही भला बुरा मगम्मा को कह देती है, और फिर मगम्मा अपने बेटा को शिकायत करती है, और वहां से फिर कहती है कि मैं अब, अगर तुम लोग को भारी लगती हूँ, तो मैं अब से अलग खाना बनाना चाहूंगी, है ना, मतलब रहूंगी। बहू द्वारा पोते के पिट जाने के लेकर अक्सर विवाद होता था। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड के लिए, तो आप जरूर इसे याद रख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा मगम्मा का ही गांव का एक जुआरी या आवारा व्यक्ति था। वह मगम्मा से पैसा अर्थात कर्ज चाहता था, क्योंकि जब हमारे मगम्मा अलग रहने लगी थी अपना बहू और बेटा से, तो मगम्मा जो दही बेचा करती थी उसके पास ज्यादा पैसा होने लगा था, जिसके कारण रंगप्पा को पता चलता है कि मगम्मा तो अब बहू और बेटों को पैसे देती नहीं है, अब प्यारा प्यारा उनको गहन बनाती नहीं है अपने बहू के लिए, तब तो मगम्मा के पास पैसा ही होगा। यही तो बात हुआ था ना, यही बात हुआ था। और वह मगम्मा से पैसा चाहता था लेना, वह मगम्मा से पैसा था पैसा, और उसका चरित्र हनन करना भी चाहता था। एक दिन की बात है, जब इनकी भेंट मुलाकात कहाँ होती थी, अमराई कुआं के पास। एक दिन हद ही पार हो गया था कि जब उसका मगम्मा के हाथ इस प्रकार पकड़ कर बैठाता है, मगम्मा उसी टाइम बोलती कि उस प्रकार जब बैठाता है जब रंगप्पा, तो मगम्मा कहती है कि इस प्रकार मुझे तो कभी पति भी नहीं बैठाया जिस प्रकार मेरा ये रंगप्पा बैठाया। अर्थात तो उसका इज्जत के साथ भी कह सकते हैं कुछ करने के चक्कर में था वो कौन, रंगप्पा, है ना। तो ये याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी आंसर भी लिख दिया आसान। ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड के लिए। अगर आप सब बोर्ड देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का, तो जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। जब बहू रूठ गई थी, जब उससे बोल नहीं रही थी, मगम्मा अलग खाना बनाने लगी थी, अलग चूल्हा चौका करने लगी थी, तो बहू के साथ तो दोनों बातचीत नहीं हो रहा था। तो फिर इसने दिमाग लगाया कि, क्योंकि उसको पता चल गया था नजम्मा को कि ये पैसे रंगप्पा को सारे देगी, तो फिर मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं,
तो फिर इसमें दिमाग लगाती इसकी बहू ने सास को मनाने के लिए अर्थात मगम्मा को मनाने के लिए बेटों को सहारा लिया। किसको लिए थी? बेटों को भेजी थी ना कि जा तू दादी के पास ही रहना, खाना पीना वहीं सोना, अब मेरे यहाँ मत आना, मेरे पास मत आना। वह जानती थी कि पोता मगम्मा की कमजोरी है। कमजोरी का मतलब ये हुआ कि उसके बिना वो नहीं रह सकती है। कौन? हमारे मगम्मा। और दादी और पोता के बीच में जो प्यार होता है, कहते हैं अटूट प्यार होता है ना। उसे दादी के पास सोने को भेज दिया और मगम्मा का हृदय अर्थात दिल पसीज गया। और फिर वो दोनों आकर भी अर्थात नजम्मा अर्थात उनका बेटा, बहू और बेटा दोनों आकर मगम्मा से माफी मांग लेता है और फिर मगम्मा मान लेती है, फिर दोनों को माफ कर देती है। फिर परिवार एक जैसा चारों रहने मतलब उस प्रकार रहना स्टार्ट कर देती है। दूसरा है चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भी आई लगा लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से आपको 2 तो क्वेश्चन आने ही है डियर, दिमाग में सेट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन तो प्रेजेंट रहेगा 2025 बोर्ड में। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर मगम्मा के बारे में आप जानते ढंग से क्या थी क्या नहीं थी, तो आप उनका स्वभाव के बारे में आप बढ़िया से लिख सकते हैं। ये लिखे हैं तो आप भी आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मगम्मा इस कहानी का प्रमुख पात्र है अर्थात कैरेक्टर है। इनमें बहुत ही उन्हीं पर कह सकते हैं कहानी को लिखा गया है, तो मुख्य पात्र यही है। कहानी के कथा वस्तु अधोपांत उसके आसपास ही घूमती है। कहने का मतलब ये है कि ये कहानी जो है उन्हीं पर ही लिखा गया है। खास करके वह विधवा एक औरत है। कैसा है? वो विधवा है, उसका पति मर गया था, है ना, विधवा है, बेटे पर पूरा अधिकार जताना चाहती है, लेकिन ऐसा होता है कहाँ? बेटा ही पत्नी का पक्ष लेने लगता है। जब पोता को मार रहा था नजम्मा अपने बेटा को मार रहा था, तो मगम्मा बोलती है, तो उसी समय तो नजम्मा भी उस पर चढ़ बैठती है, उल्टा सीधा मगम्मे को सुना देती है। तो चाहती थी मगम्मा कि हमारा बेटा का अधिकार हमारा हो। पत्नी के श्रृंगार पति होता है, बिल्कुल बात सही है, सबका हक होता है। मगम्मा चाहती कि पूरा हक मेरा बेटा का है, बेटा है तो मेरा बेटा ही है, लेकिन वो बेटा जो होता पत्नी का पक्ष ले लेता है। वह या सास और बहू दोनों समझती है। इसमें तो यही बात हुआ, उसने कभी सोचा भी ना था कि पोता के कारण, बहू के दबाव के कारण उसका बेटा कभी उसे छोड़ सकती है, यानी छोड़ सकता है। तो और भी बात लिख सकते हैं इसमें हम, यहाँ पर हम अगर और भी जोड़ सकते हैं मगम्मा, और भी लिख सकते हैं मगम्मा 500 पारी खाती थी। मगम्मा माजी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार था, बातचीत करती थी और अपना दुख सुख को भी बातें चर्चा किया करती थी। कहाँ जाकर? बेकनपुर से जाती, दही लेकर माथा पर रख के दही लेकर दही लेवा करके जाती थी और वहां माजी के यहाँ दही दिया करती थी और अपना घर का जो भी दुख सुख था वो सुनाया करती थी। यही इनका पूरा कहानी है। अगर कहानी नहीं सुने हैं तो आप जरूर जरूर सुन लीजिए। 16 मिनट के वीडियो है, 15-16 मिनट के है, पूरा सुन लीजिए, आपको इसे भी याद नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है तो कहानी सुन लीजिएगा तो आपको तो ऐसे याद रहेगा और कहानी के अनुसार आप आंसर भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू, बाय, टेक केयर, ध्यान से तैयारी करते रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।